ऋषि मुनि प्रशर की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वे महर्षि वशिष्ठ के पौत्र और शक्ति मुनि के पुत्र थे। उनकी साधना, तपस्या और ज्ञान के कारण वे महान ऋषियों में गिने जाते थे। लेकिन उनकी जीवन यात्रा केवल तप और ज्ञान तक सीमित नहीं थी। उनके जीवन में प्रेम, समर्पण और पारिवारिक बंधनों की गहराई भी थी, जो उनकी विवाहिता जीवन में झलकती है। प्रशर का जन्म ऋषि वशिष्ठ के वंश में हुआ था और उनके पिता शक्ति मुनि भी एक महान तपस्वी थे। लेकिन उनका बचपन सुखमय नहीं था, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु राक्षसों द्वारा की गई थी। इस घटना ने प्रशर के मन में गहरा दुख और क्रोध भर दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वे सभी राक्षसों का संहार करेंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने कठोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से दिव्य शक्तियां प्राप्त कीं। प्रशर ने राक्षस यज्ञ आरंभ किया, जिससे राक्षसों का विनाश होने लगा। यह देखकर ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, प्रशर, क्रोध और प्रतिशोध से कभी शांति नहीं मिलती। यदि तुम ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलोगे, तभी तुम्हें शांति प्राप्त होगी। वशिष्ठ के उपदेश ने प्रशर की सोच बदल दी और उन्होंने यज्ञ को रोककर तपस्या और वेदों के अध्ययन में मन लगाया। प्रशर मुनि अपने ज्ञान और तपस्या के कारण प्रसिद्ध हो गए। वे निरंतर तीर्थ यात्रा करते और ज्ञान का प्रचार करते। एक दिन वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर कन्या को नाव खेते हुए देखा। उसका नाम सत्यवती था। वह निषाद राजा की पुत्री थी और मछुआरों के परिवार में पली बढ़ी थी। सत्यवती की सुगंध विशेष थी। उसके शरीर से मछलियों की गंध आती थी, जो उसे उसके पिता की सेवा में सहायता करती थी। प्रशर मुनि उसकी सरलता और सौंदर्य से प्रभावित हुए। उन्होंने उससे बात की और उसके जीवन के बारे में जाना। सत्यवती ने नम्रतापूर्वक बताया कि वह अपने पिता के आदेशानुसार नाव चलाकर यात्रियों को नदी पार करवाती है। उसकी मासूमियत और कर्तव्यपरायणता ने प्रशर को अत्यंत प्रभावित किया। प्रशर मुनि ने सत्यवती से अपने मन की बात कही, लेकिन सत्यवती संकोच में पड़ गई। उसने कहा, मुनिवर, मैं मछुआरे की बेटी हूं और मेरे शरीर से मछलियों की गंध आती है। भला आप जैसे महान ऋषि मुझसे कैसे प्रेम कर सकते हैं? प्रशर ने अपनी दिव्य शक्तियों से उसे आशीर्वाद दिया, जिससे उसके शरीर से मछलियों की गंध दूर हो गई और उसमें एक दिव्य सुगंध उत्पन्न हो गई, जो मीलों दूर तक फैलती थी। यह वरदान सत्यवती के जीवन को बदलने वाला साबित हुआ। अब वह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि अत्यंत सुगंधित भी हो गई थी। प्रशर और सत्यवती ने गंधर्व विवाह किया, जो उस समय स्वीकार्य था। लेकिन सत्यवती को चिंता थी कि उसके पिता और समाज इस विवाह को कैसे स्वीकारेंगे। प्रशर ने उसे आश्वासन दिया, हे सुंदरी, तुम्हारी प्रतिष्ठा और सम्मान हमेशा अक्षुण्ण रहेगा। तुम्हारे इस विवाह को कोई नहीं जान पाएगा और तुम अपने पिता के घर लौट सकोगी जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। उनके मिलन से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेदव्यास महाभारत के रचयिता और पुराणों के संकलक बने। प्रशर ने उन्हें ज्ञान और वेदों का उपदेश दिया, जिससे वेदव्यास महान ऋषि बने। सत्यवती अपने पिता के घर लौट आई, लेकिन उसका मन प्रशर के प्रेम में बसा था। वह अपने दायित्वों का पालन करती, लेकिन उसका मन बार बार यमुना तट की ओर खिंच जाता, जहां उसने प्रशर के साथ प्रेम के अनमोल क्षण बिताए थे। प्रशर भी अपनी तपस्या और ज्ञान के कार्यों में व्यस्त रहते, लेकिन उनका हृदय सत्यवती के लिए धड़कता था। वे यदाकदा यमुना तट पर आकर सत्यवती से मिलते और उसे अपने प्रेम और स्नेह से अभिभूत करते। उनका यह अदृश्य संबंध समाज की सीमाओं से परे था, लेकिन प्रेम की पवित्रता से बंधा था। प्रशर और सत्यवती ने अपने प्रेम और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखा। सत्यवती ने कभी अपने विवाह का भेद प्रकट नहीं किया और अपने पिता की सेवा करती रही। वहीं प्रशर ने भी अपने तप और ज्ञान के कार्यों को जारी रखा, लेकिन जब भी वे मिलते, उनके बीच का प्रेम और समझ और गहरा हो जाता। प्रशर मुनि और सत्यवती का यह प्रेम और विवाहिता जीवन अनंत यात्रा के समान था, जिसमें मिलन और बिछोह, प्रेम और त्याग और कर्तव्य और भावना का अद्भुत संतुलन था। वेदव्यास के जन्म ने इस प्रेम को अमर बना दिया, क्योंकि उनके वंशजों ने भारतीय पौराणिक कथाओं को नई दिशा दी। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।